महाकुंभ एक ऐसा पर्व जिसे केवल एक मेले के रूप में देखना इसे कम आंकना होगा। यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है। यहाँ साधु संतों से लेकर आम आदमी तक हर कोई पुण्य की डुबकी लगाने संगम पहुंचता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसी महाकुंभ के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आज हम आपको उस साधु की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे प्रशासन ने गंगा स्नान करने से रोका, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस कहानी को सुनने के बाद आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। तो बिना देर किए चलिए इस अद्भुत घटना की ओर बढ़ते हैं। यह महाकुंभ का वह दिन था जब संगम तट पर लाखों श्रद्धालु उमड़े हुए थे। हर तरफ धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लोग पवित्र डुबकी लगाने के लिए बेताब थे। साधु संत अपने अनुयायियों के साथ तपस्या और अनुष्ठान में लीन थे। चारों तरफ भक्ति का माहौल था। हवा में धूप और चंदन की सुगंध फैली हुई थी। गंगा का जल धीरे धीरे बह रहा था। संगम पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए थे। इसी भीड़ के बीच स्वामी आनंदगिरी नाम के एक प्रसिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ संगम तट पर पहुंचे। उनका व्यक्तित्व देखते ही बनता था। लंबा कद, गेरुए वस्त्र, सिर पर जटाएं और चेहरे पर दिव्यता का तेज। उनके साथ दर्जनों शिष्य भी थे। साधु महाराज धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ने लगे। भक्तों ने उन्हें देखकर रास्ता दे दिया। लोग उनकी ओर श्रद्धा से निहार रहे थे, लेकिन तभी एक प्रशासनिक अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। महाराज, आगे जाने की अनुमति नहीं है। साधु ने शांत स्वर में पूछा, क्यों भैया? गंगा तो सबकी मां है। मैं यहां स्नान करने आया हूं, यह मेरा अधिकार है। अधिकारी ने सख्ती से कहा, महाराज, भीड़ बहुत ज्यादा है। हम किसी भी अनहोनी से बचने के लिए स्नान पर रोक लगा चुके हैं। आप बाद में स्नान कर लीजिए। वहां खड़े लोगों में खुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने कहा, ये साधु कोई साधारण महात्मा नहीं लगते, इन्हें रोका नहीं जाना चाहिए था। लेकिन साधु ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल मुस्कुराते हुए अपनी जटाएं ठीक की और संगम किनारे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की मुद्रा धारण कर ली। धीरे धीरे उनकी सांसें स्थिर हो गईं। आसपास का वातावरण बदलने लगा। लोग यह देखकर हैरान थे कि साधु के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। आसमान जो साफ था अचानक बादलों से घिर गया। तेज हवाएं चलने लगीं। गंगा का जल हिलने लगा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में बिजली चमकी और तेज गर्जना हुई। बारिश की बूंदें गिरने लगीं। लोग भीगते हुए भागने लगे। प्रशासन के अधिकारी भी हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक मौसम कैसे बदल गया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह साधु का तप है। प्रकृति भी उनके आदेश का पालन कर रही है। बारिश इतनी तेज हो गई कि प्रशासन को स्नान पर लगी रोक हटानी पड़ी। अधिकारी ने साधु के पास आकर कहा, महाराज, आप स्नान कर सकते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़े। साधु ने संगम के जल में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, बारिश रुक गई। आसमान साफ हो गया। गंगा का जल फिर से शांत हो गया। वहां मौजूद लोगों ने इसे चमत्कार माना। श्रद्धालु हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, यह साधारण साधु नहीं है, ये तो देवतुल्य है। साधु ने स्नान के बाद लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, आस्था का मार्ग कभी रोका नहीं जा सकता। जब आपका विश्वास अटूट होता है तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब आपके इरादे पवित्र और विश्वास अटूट होता है तो प्रकृति भी आपके लिए रास्ता बना देती है। स्वामी आनंदगिरी की साधना और गंगा मां की कृपा ने यह साबित कर दिया।